आज हम बना रहे हैं खड़ी शलवार। तो यहाँ हमारे पास इसके ये जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर कपड़ा है, लेकिन ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे इसमें एक कली के साथ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहाँ पे देखें हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये हमने चौड़ाई में इसको डबल फोल्ड किया है। इसका अर्ज बड़ा है तो हमने इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। मिला के अब यहाँ पे इसको बिल्कुल इसकी जो किनारी है वो आपस में एक साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी और इसको यहाँ पे हम देखेंगे जो भी टेढ़ापन है इसके अंदर पहले उसको निकाल के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ हम इसका टेढ़ापन ख़त्म करने के बाद अब इसको खोलेंगे और खोलने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें 2 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हम नेफे के लिए लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें 38 इसकी लेंथ रखनी है तो हमें उसके लिए निशान लगाना है। तो 38 पे इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं। तो इसी तरह इसके दूसरे साइड पे भी निशान लगा के एक सीधी लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जो कि हम पायचे की पट्टी के अलग से नहीं लगाएंगे, इसी में फोल्ड करेंगे उसको भी। तो 2 इंच का ये भी हम निशान लगा लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमें पायचा रखना है तो पायचा हम रखेंगे यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1 इंच हम यहाँ पे कली का लेंगे तो यहाँ पे कली का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हम आर्टिफिशियल इस तरह निशान लगा के अब यहाँ पे आसन का निशान लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आसन रखूँगी मैं यहाँ 15 इंच। तो ऊपर से हमने मोड़ने का मार्जिन अलग से रखा है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पे 1 इंच का निशान जो हमने लगाया है इस निशान को हम नीचे जो पैंचे का निशान लगाया है उससे मिला देंगे। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर मिला के निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, इसकी यहाँ पे जो निशान लगाए हैं उसके साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से ये हमारी कली आएगी 12 इंच की। और यहाँ पे जो हमने दूसरी कली कटिंग करनी है वो 12 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई इसकी रखी है। तो 12 इंच यहाँ पे कली की चौड़ाई आएगी। अब यहाँ पे जो हमने लंबाई रखी है वो हमारे पास टोटल लंबाई आई है 42। तो इसी तरह यहाँ 42 पे इस पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से 12 इंच पे निशान चौड़ाई जो रखी थी 12 इंच की वो चौड़ाई हम 12 इंच रख के और यहाँ पे इसमें इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी कली का आसन निकालेंगे हम। तो आसन हम हमारे पास यहाँ आएगा 17 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमने मोड़ने का मार्जिन नहीं रखा है। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये सेम इसी के साइज़ का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह सीधा निशान लगा के इसकी भी यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब हमारी जो शलवार की कटिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो इसमें एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा नहीं निकलता है, इसमें बिल्कुल भी कोई वेस्टेज नहीं होती है शलवार में। तो यहाँ पे हमारी इस तरह शलवार की कटिंग हो गई है। तो ये जो हमारा साइड है ये आसन वाला साइड होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी होगी। आसन की सिलाई हम पहले यूँ लगाएंगे कि ये इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, तो हमारे इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, दोनों एक सेम तरीके से आएँ। तो यहाँ पे देखें हमने आसन की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। तो दोनों को हम खोल लेंगे, कली वाला साइड भी खोल लेंगे और जो हमारा चौड़ा वाला साइड आया है उसको भी खोल के अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये कली की सिलाई लग जाएगी हमारी पाँचे के साथ। तो दूसरी कली भी मैं सेम इसी तरह से सिलूँगी। तो ये देखें हमारी सिल के इस तरह से ये तैयार है। तो ये हमने आसन और कली की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें इसका पाँचा बनाना है। तो पाँचा बनाने के लिए जो हमने मोड़ने का मार्जिन रखा था उसके ऊपर हम यहाँ पे 1 इंच जितनी चौड़ी बुकरम रखेंगे। तो ये मेरे पास बुकरम जो है ये पेस्टिंग वाली बुकरम है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे, नीचे से हम आधे इंच जितना हम फोल्डिंग का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से ये इस पर फोल्ड हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से साथ लगा लेती हूँ। तो यहाँ हम इस तरीके से इसको पहले पेस्ट करके तैयार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था इसको सिलाई लगा के हम दबा देंगे। तो ये एक पैर की सिलाई होगी हमारी। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है।
अब मुझे यहाँ पे इसमें लेस लगानी है, तो ये लेस हम यहाँ पे इसके सीधे साइड पे इस तरह से रखेंगे और लेस हमारी उल्टी होगी। तो उल्टा साइड जो है लेस का वो हमारे साथ होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी सिलाई लगा के अटैच कर लेते हैं। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सीधा साइड इसका हमारे पास खुद ही आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह से लेस भी हमने लगा ली है। अब जब मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, तो ये पट्टी हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी और लेस हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी, बिल्कुल किनार पे। अब यहाँ पे 1 पाँव का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे पहले तो किनार की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बारीक किनार की सिलाई लगाएंगे पहली सिलाई, ताकि हमारी जो लेस है ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे 4 से 5 सिलाइयाँ हम लगाएंगे और पाँचे को तैयार कर लेंगे। हर सिलाई का गैप जो है वो 1 पैर का रखेंगे हम। तो यहाँ देखिए हमारे पाँचे तैयार हैं, सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं फिनिशिंग के साथ। अब इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे हम। फोल्ड करके जो हमें पाँचा है वो 7 इंच का रखना है, तो यहाँ पे 7 इंच का इस तरह से निशान लगा के तो यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमारी यहाँ शुरू में 1 इंच की होगी, उसके बाद लास्ट में आते हुए आधे इंच रह जाएगी। तो यहाँ देखें इस तरह से अब हमारी सिलाई लगने के बाद ये तैयार है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें इसको सीधा करने के बाद इसका लुक कितना अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रेट इसका लुक आया है। तो और ऊपर से इसका घेर भी अच्छा है, तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। आप भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा।